हाय गाइज, EMW क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं रैखिक समीकरण है उसके पक्षांतर के बारे में बात करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगा, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अंत तक बने रहिए, ठीक है। चलिए, रैखिक समीकरण इसके पक्षांतर के बारे में बताना। जैसे यहाँ पे बोल दें कि यक्स बराबर इसके वैल्यू क्या होगा। सारा का सारा जितना क्वेश्चन दिख रहा है सबको सब यक्स की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले पक्षांतर का नियम हम लोग जान लेते हैं। नियम ये है कि आप लोग लिख लीजिए ना, पक्षांतर का नियम। जैसे प्लस है तो बराबर के अगर उस पार वो अंक लेके जाएंगे, वो अंक लेके जाएंगे, संख्या लेके जाएंगे। जैसे प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा, वही अपने को समझाना है, ठीक है। तो प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और गुणा है तो बराबर के उधर जाएगा। जैसे संख्या कोई गुणे में है तो बराबर के उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो भाग में हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा या फिर बटे में, या आप इसको हिंदी में ऐसे लिख दो बटे में, ठीक है। और फिर इसके बाद भाग रहेगा तो उधर जाके गुणे में हो जाएगा। और ये बात समझ में, ये हमारा पक्षांतर का नियम है। बस इतना आप याद रखिए, इस सवाल में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यक्स वाला जो पद दिया रहेगा उसको एक तरफ कर लेंगे और बिना यक्स वाला पद दूसरी तरफ कर लेंगे। अब जैसे है वैसे मैंने लिख दिया। -5 है ना, तो बराबर के उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 5 4 9। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 3 और यक्स के बीच में क्या रहेगा, गुणा रहता है। क्या रहता है, गुणा। यहाँ बीच में क्या रहता है, गुणा, ठीक है। तो ये तीन कैसे जुड़ा है, 3 और यक्स के बीच में संबंध क्या है, गुणे का संबंध है ना। ये बराबर के उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो बटा हो जाएगा। और फिर 3 1 के 3, 3 3 का 9, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 3। आई बात समझ में। चलिए अब दूसरे पे चलते हैं। मैंने बोला कि यक्स वाला पद हो, चाहे वाई वाला पद हो, चाहे टी वाला पद हो, जो अल्फाबेट होते हैं, जो अक्षर होते हैं, कोई भी हो उनको एक तरफ कर लेते हैं, और जो बिना अक्षर के हैं, ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड सब नहीं लिखा गया है, उसको दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो 5y प्लस है ना, यहाँ कोई माइनस नहीं है तो प्लस ही है। तो 3 क्या है, 3 प्लस में है, तो 3y बराबर किधर जाएगा तो -3y हो जाएगा। और ये जैसे वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये तो अपनी जगह बराबर के उधर ही है ना। लेकिन प्लस जो है बराबर के इधर है, तो +2 बराबर के जब उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ध्यान देना, 5 और 3 हम कब घटा सकते हैं, जब यहाँ y हो और उसकी घातें भी मिल रही हो। जैसे y है और ये भी y है। अगर आप चाहो कि 5y में से 2y² घटा दें तो ये मुश्किल है, क्योंकि इसकी घातें 2 है और इसकी घातें 1 है, तो कभी नहीं घटेगा। घातें सेम होनी चाहिए। तो 5y था आपके पास और -3y आपको घटाना है, तो 5y में से 3y घटाओगे तो 2y हो जाएगा, और 8 में से 2 घटाओगे तो 6 हो जाएगा। और इसके बाद मैंने अभी अभी आपको बताया कि 2 क्या है, y के गुणे के रूप में जुड़ा हुआ है। तो 2 गुणे के रूप में है तो बराबर के उधर जाएगा तो बटा हो जाएगा। और फिर इसके बाद 2 1 के 2, 2 3 आई 6, तो क्या आया हमारा आंसर, 3 आया। और फिर इसमें देख लीजिए, अब 12 प्लस में है ना, तो बराबर के उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा। अब 24 में से 12 घटाओगे तो 12 आ जाएगा। और इसके बाद 12, आप चाहे इसको बटे में बनाओ, चाहे ऐसे भाग में बना दो। मैंने यहाँ लिखा है ना, चाहे भाग में बनाओ चाहे बटे में बनाओ। अब इसके बाद आप 12 में 3 का भाग करोगे तो 4 आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब यहाँ पे ये नियम आप लोग लिख लीजिए, देख लीजिए। अभी मुझे जगह की जरूरत है इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देख लीजिए, ये जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। अब ये -7 है ना, तो बराबर में हो जाएगा +7 हो जाएगा। और इसके बाद 7 में 4 ऐड करना है तो 11 हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए, अब बटे में है, बटे का मतलब भाग होता है, तो 3 जो है बटे के रूप में है, तो बराबर के उधर जाएगा तो गुणे के रूप में हो जाएगा। तो 11 में 3 का गुणा करेंगे 33 हो गया। आई बात समझ में, आएगा। आप अंत तक बने रहिए बस। अब देखिए, अब आप
यक्स भी, ये दोनों यक्स के रूप में इधर ही है, तो फिर उधर जाएगा कौन? तो ये ऐसे इधर उधर नहीं जाएगा। इसका एक नियम होता है, क्या होता है आपको मैं बता रहा हूँ। देखो ये यक्स है तो यक्स ही रहने दो, और बटे के नीचे 3 है तो 3 ही रहने दो, ठीक है। और इसके बाद इसका केवल गुणा कर दो बस। देखो यक्स बटा 3 यक्स बटा 3 प्लस प्लस अपनी जगह पे है, 3 का 2 में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 यक्स। और इसके बाद आप देख लीजिए 6 यक्स है, यहाँ पे एक यक्स है, तो 6 यक्स में से एक यक्स हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 यक्स हो जाएगा, और बटे में 3 हो जाएगा। देख लीजिए 3 जो है बटे में है ना, तो बराबर के उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। 14 में 3 गुणा करें, 14 3 42। और इसके बाद देखो 42। अब देखो ये गुणे के रूप है ना, 7 जो है यक्स के साथ कैसे जुड़ा है, क्या संबंध है 7 और यक्स के बीच में, गुणे का संबंध है, तो बराबर उधर जाएगा तो बटे का संबंध हो जाएगा। 7 के साथ 7 6 42, यक्स बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। आई बात समझ में। और ये अपना भिन्न है, भिन्न कैसे लगाते हैं देख लीजिए। अब बटा बनाइए, 2 का गुणा 3 में करो, 2 3 आई 6। अब इसका गुणा इसमें कर दो, 3 1 के 3 यक्स, और 2 में यक्स का गुणा करोगे 2 यक्स हो जाएगा, 3 2 5 यक्स। और देखो ये बटे में है ना, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 6 उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 10 6 60 हो गया, और यक्स बराबर 60। अब ये गुणे के रूप में है ना, 5 और यक्स क्या है, गुणे के रूप में, इधर जाएगा तो चाहे आप भाग बना दीजिए चाहे बटा बना दीजिए। अब 60 में अगर आप 5 का भाग दोगे तो 12 आने वाला है। अब फिर इसके बाद देखिए ये जैसे वैसे ही रहने देते हैं, 2 का गुणा यक्स में करेंगे, क्योंकि देखो कोष्टक में है ना, तो 2 का गुणा यक्स में भी होगा और फिर 2 में भी होगा। आई बात समझ में। 2 में यक्स का गुणा करेंगे 2 यक्स, और फिर प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, और फिर ये अपनी ही जगह पे रहेगा। अब देख लो जो यक्स वाला है एक तरफ कर लेते हैं, बिना यक्स वाला दूसरी तरफ कर देते हैं। यक्स धन 2 यक्स धन 3 यक्स 35। अब ये -4 है, बराबर के उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। देखो 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, और 35 में 4 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। और देखो 6 क्या है, गुणे के रूप में है ना, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो काट दो, 3 दूनी 6, 3 1 3 3 3 का 9, तो क्या आ जाएगा 13 बटा 2। और एक चीज़, अगर आप 13 में 2 का भाग करोगे, 2 छक्का 12, 10 में बढ़ाओ 0 आया, 2 5 10, तो क्या आ गया 6.5। ये रहा आंसर। तो गाइस देख लीजिए, आपको अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है ये वीडियो तो उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको ये सब समझने में परेशानी होती है। तो हम और भी अच्छा वीडियो लाएंगे, इसके लिए आप लाइक करिए, कमेंट करिए और उसमें बताइए कमेंट में, और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको ये समस्याएं होती है। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।